आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम करने लगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने कैसे सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है ना, अगर उनको आपने समझना है ना, क्लैरिफाई करना है, तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको जो ट्राइंगल की फॉर्म है ना, जो आपने कंसिडर करनी है बच्चों, वो कौन सी होगी? वो होगी राइट एंगल ट्राइंगल। आप किसी और ट्राइंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास वहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है कि जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है बेटे? अच्छा बेटे, अब हमने ना इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स को समझना है ताकि हम इसको सारे इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने समझ लिया तो फिर बाकी क्वेश्चंस जो इसके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है वो साइन रूल के अंदर आती है, कोसाइन रूल के अंदर आती है और बेरिंग के अंदर आती है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर्स के अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम क्रैक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखें बेटे, इसके अंदर ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो आपके पास ये जो एक साइन नज़र आ रहा है ना, ये शो करता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। क्या बेटे? ये इससे आप डिपिक्ट क्या करते हैं? ये डिपिक्ट करता है, यानी ये आपको एक्सप्लेन करता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है बेटे, आप लोगों ने ये याद रखना है कि ट्राइंगल का मतलब क्या है भाई? 3 एंगल, इसके अंदर 3 एंगल, एक 90 डिग्री का और 2 और एंगल्स होंगे, तो ये 180 डिग्री का इसका टोटल सम होगा। ट्राइंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। कोई भी ट्राइंगल, चाहे वो स्केलिन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। बेटे, ट्राइंगल के अलावा इसमें ये भी बात याद रखनी है कि इट पोजेसेस 3 साइड्स, इसकी 3 साइड्स हैं। आप देख सकते हो मेरा बेटा कि इसकी 3 साइड्स हैं। ओके बेटे? क्या बेटे क्लियर हो रही बात? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है बेटे, अब देखें बेटे, आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो आपके पास 90 डिग्री का साइन है ना, इसके ऑपोजिट जो है मेरा बेटा, वो क्या चीज़ होती है? वो चीज़ होती है मेरा बेटा हाइपोटेनियस। क्या होता है मेरा बेटा? इसके सामने क्या होता है मेरा बेटा? हाइपोटेनियस बेटे, इसके सामने होता है हाइपोटेनियस बेटे। और मेरा बेटा, आपको ये जो 2 साइड्स हैं ना मेरा बेटा, इसमें आपको जहाँ एंगल जो दिया, अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ग्रीन कलर से ये मैं जो एंगल शो कर रहा हूँ, ये जो एंगल के सामने वाला है, ये आपके पास हमेशा क्या होगा मेरा बेटा? परपेंडिकुलर। यानी आपने एंगल को रेफरेंस बनाना है परपेंडिकुलर को चेक करने के लिए कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा मेरा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। और मेरा बेटा, ये जो आपके पास आप नीचे साइड पे एक जो साइड रह जाएगी, इसे बेस कहते हैं। ठीक है बेटे? अच्छा बेटे, बुक्स में ना एक नाम और भी दिया जाता है परपेंडिकुलर के अलावा, जो है ना वो ऑपोजिट कहा जाता है। इस साइड को क्या कहा जाता है बेटे? मैं कलर कोडिंग वही रख रहा हूँ जिससे परपेंडिकुलर लिखा है, उसी से ऑपोजिट लिख रहा हूँ। ऑपोजिट साइड भी बेटे बोलते हैं। ठीक है बेटे? और मेरा बेटा, ये जो आपकी बेस है ना मेरा बेटा, इसको क्या बोलते हैं मेरा बेटा? एडजेसेंट साइड। ठीक है मेरा बेटा? सो ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि अगर ये ग्रीन कलर का जो मैंने अभी रेफरेंस शो किया है तो फिर ये होगा। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल को दोबारा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ये आई हैव अ ट्राइंगल बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस बेटे। ठीक है बेटे? अब इसके अंदर बेटे ये तो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है? और अब मैं जो है ना मेरा बेटा, ये जो एंगल है ना मेरा बेटा, वो मैं ये बना देता हूँ, ये वाला। जी बेटे, क्लियर है? सो बेटे, अब ये वाला जो एंगल है ना, इसके चेंज होने से क्या होगा? आपका जो परपेंडिकुलर है वो मेरा बेटा, वो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, या मेरा बेटा ऑपोजिट साइड। ठीक है बेटे? और बेटे, ये वाली जो साइड है जो आपके परपेंडिकुलर के साथ है, ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा आपका एडजेसेंट। व्हाट इट विल बी? योर एडजेसेंट। ओके बेटे? एडजेसेंट साइड, और व्हाट इट विल बी? योर बेस। whatever what you want to say, it's up to you बेटे। ठीक है? but on the contrary, your hypotenuse will be same। ठीक है बेटे? आपका हाइपोटेनस पिछले वाली एग्जांपल में भी वही था और इसमें भी है। सिर्फ ये जो डिफरेंस बताया कि एंगल अगर ये वाला है, ठीक है, तो फिर उसके सामने जो होगी वो ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये है तो फिर ये होगा। समझ आ गई मेरा बेटा? ठीक है बेटे, इसके अलावा एक बात जो मैंने बतानी है वो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट मेरा बेटा। दैट इज़ व्हाट बेटे? दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बेटे। द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बेटे। पाइथागोरस बेटे, ये भी जो थ्योरम है ना मेरा बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें लगता है। ठीक है बेटे? हम फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं बेटे एग्जाम्पल के लिए। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल बेटे। बेटे, इसमें ये वर्टेक्स है ए, ये बी है, ये सी है। मैंने इस ट्राइंगल को नेम दे दिया बेटा। ठीक है मेरा बेटा? क्या कर दिया? नेम दे दिया। ओके। अब बेटे, इसमें आपने ये याद रखना है मेरा बेटा कि
आप लोगों ने ये जो ABC है ना मेरा बेटा, इसके अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है मेरा बेटा कि ये तो हाइपोटेनस हो गया, अगर एंगल ये है तो ये बेटे आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगी। बेटे अगर ये जो 3 साइड्स हैं ना, अगर इनमें से 2 साइड्स दी हों और एक साइड ना दी हो, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। बेटे आपने हाइपोटेनस अगर निकालना है और आपके पास p और b दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस मैं यूँ लिख देता हूँ, फॉर इंस्टेंस आपके पास परपेंडिकुलर 4 है और आपके पास 5 जो है ना वो है आपके पास बेस है, तो आपने हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस तो 5² 4² इज़ योर परपेंडिकुलर बेटे एंड b इज़ योर 5²। सो बेटे ये 16 आ जाएगा, 16 एंड 25, 8² एज इट इज़। ठीक है बेटे। सो बेटे 16 एंड 25 क्या होता है बेटे, 16 प्लस 25 गोज़ टू 41। ठीक है बेटे। सो इसको हमने इसका अंडर रूट ले लेते हैं 41 एंड इट गोज़ टू व्हाट बेटे, इट गोज़ टू 6.403। सो ये आपका यूनिट्स या सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी साइड आ गई बेटे। ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट वाइल यू आर वर्किंग टू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटे फिर अब हमने क्या करना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको कई बार ये होगा कि 2 साइड्स दी होंगी, एक साइड आपने निकालनी होगी और उसकी कोई इमेंस इंपॉर्टेंस होगी, बहुत सिग्निफिकेंट वो चीज़ होगी जो कि आपको वो आगे कैलकुलेशंस में होगी। फॉर इंस्टेंस मेरा बेटा एक मैं ट्राइंगल लेता हूँ मेरा बेटा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस इज़ आर राइट एंगल ट्राइंगल अगेन। बेटे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर बेटे कि ये किसी भी और ट्राइंगल के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है बेटे। ये x है मेरा बेटा, ये 15 है बेटे और ये 22 है बेटे। ठीक है। ओके बेटे। बेटे इसको मैंने नेम दे दिया A B एंड मेरा बेटा इट इज़ गोइंग टू बी C। ओके बेटे, क्लियर है। अच्छा बेटे देखिए मेरा बेटा, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इसके सामने क्या है मेरा बेटा, हाइपोटेनियस है मेरा बेटा। ये ऑपोजिट साइड आ गई आपकी, या परपेंडिकुलर कह ले मेरा बेटा, P से मैं शो कर रहा हूँ। ये आपकी बेस या एडजेसेंट आ गई मेरा बेटा साइड। अब बेटे आपको क्या चाहिए मेरा बेटा, x निकालना है। तो इसमें तो अच्छा अब आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखनी है ताकि हम इस क्वेश्चन को सीख लें। लेकिन बेटे ये होता है कि ये मेनोमिक है, साइन x इज इक्वल्स टू p ओवर h बेटे, वेयर कॉज x इज इक्वल्स टू बेस ओवर हेयर एंड टेंजेंट x इज इक्वल्स टू प्रॉपर p ओवर b। सो मैं इसको अब ज़रा एक मेनोमिक आपको याद करा देता हूँ। साइन आपने याद रखना है, तो बेटे से सम पीपल हैव, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। बेटे लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। बेटे मैं इसके ना ये जो इनिशियल है ना इस मेनोमिक के, ये देखें, सम S स्टैंड्स फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनियस। सिमिलरली C फॉर कॉज, B फॉर ब्राउन एंड H फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है बेटे, क्लियर होगी। फिर इसी तरह सिमिलरली थ्रू जो है वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, P जो है वो परपेंडिकुलर प्रॉपर परपेंडिकुलर को और ब्रश बेस को। तो आपने इस तरह इसे याद रख लेना है। अब मेरा बेटा एक बात बताएं मुझे ज़रा, आपने ये निकालना है ना, आपके पास 2 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, और आपके एंगल निकालना है, क्या लगेगा। देखें परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस दिया हो तो क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो tan लगाएंगे। हम ले लेते हैं tan x। tan x इज इक्वल्स टू प्रॉपर एंड ब्रश। बेटे p की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p मेरा बेटा, या 15 बेटे, मैं इसे पिंक से लिख रहा हूँ, कलर कोड कर रहा हूँ, और बेस क्या आपके पास बेटे 22 tan x बेटे। अब बेटे ये जो है ना, आपको एक बात बता दूं, हमने x की वैल्यू निकालनी है ना मेरा बेटा, तो होता ये है बेटे, हम बच्चों को बताते नहीं लेकिन प्रोसेस यही है, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। बेटे ये tan जो है ना दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है मेरा बेटा, क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। x उधर ही रहा, x इधर ही रहा। अब ये tan की पावर 1 होती है जब ऊपर वाले स्टेप में ना tan इनवर्स लिख देते हैं, ये होता है असल में। लेकिन हम इसे बच्चों को जल्दी से ये बता देते हैं कि बस आपने tan इनवर्स लिख के इसका tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम कैलकुलेटर की मदद लेंगे। मैंने लिखा tan इनवर्स, टाइम बचाने के लिए फ्रैक्शन बना दी, ठीक है, 15 ओवर 22 बेटे, ब्रैकेट मेरा बेटा क्लोज। ठीक है बेटे, तो क्या आंसर आ गया, 34.286। ठीक है बेटे, क्या आंसर आ गया मेरा बेटा, 34.286 है बेटे। तो मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस पे 29 कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ 2 dp। जी बेटे, क्लियर है यहाँ तक।
सो बेटे ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, पाइथागोरस आपने याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का। तो इंशाल्लाह अभी इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।